जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और कि पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही लिया होगा, क्या लिखा है बताइएगा, क्या लिखा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं तैयार हूं। तो मैं तो तैयार हूं दोस्तों। क्या आप रेडी हैं? आई एम रेडी, यू आर रेडी, यस यू आर रेडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। डेली प्रैक्टिस सेशन के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट सेकंड, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज दोस्तों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आज जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही हैं, अर्थात जो डेली प्रैक्टिस सेशन दोस्तों स्टार्ट हुआ है इसमें डेली बेसिस पे आपको रोज 8 बजे, रोज रात 8 बजे दोस्तों 8 PM पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे देखने सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो आइए बिल्कुल देरी नहीं करते हो, आज की हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सीरीज हम लोग की क्या है, बोल दीजिए फिर से बोलिए। जी हाँ, मैं तैयार हूं। आपको भी तैयार होना पड़ेगा अगर आप अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो टॉपिक हम लोग का क्या है दोस्तों, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। और टोटल सेशन नंबर दोस्तों आज की वीडियो नंबर कितनी है, 2 है, ठीक है। तो अब जरा हम लोग बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस। हमें एक्टिव वॉइस में यहाँ पे दे रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपके दे रखे हुए हैं। क्वेश्चन आपके यहाँ पे दे रखे हुए हैं, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और राइट आंसर चूज करके आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको समय दे रहा हूं दोस्तों, आपको मैं समय दे रहा हूं, फटाफट इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। पहले तो आप ये करिए कि 1 से लेकर के दोस्तों 8 तक कॉपी पे नंबरिंग कर लीजिए। अभी नंबरिंग करने के बाद एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अपना आंसर खुद सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद जब मैं दोस्तों सॉल्व करूंगा तो उसके बाद मैच करिएगा कि आपका कितना सही और कितना गलत है। तो जब मैं दोस्तों सॉल्व करता चलूंगा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते चलिएगा। और लास्ट में दोस्तों जब सॉल्व हो जाएगा, टोटल सेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपका इस टोटल 8 क्वेश्चंस में से कितना सही और कितना गलत है। बताएंगे ना, प्रॉमिस करिए, बताएंगे ना, बिल्कुल बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। देखिएगा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को। किसको डिस्कस करने वाले हैं, असर्टिव सेंटेंस को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि असर्टिव सेंटेंस को हम मतलब एक्टिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंस दे रखा हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब सेंटेंस आपको असर्टिव में दे रखा हो एक्टिव वॉइस में, तो स्ट्रक्चर उसका क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट जरूरी है यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एक्टिव का मैं बता रहा हूँ आपको, एक्टिव वॉइस का बता रहा हूँ, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात। एक स्ट्रक्चर और हो सकता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव बनाना होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात। ये ऑप्शन मतलब इस तरह के आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। जब पैसिव वॉइस में आप इनको कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो हम पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके पहले बाई लगाते हैं दोस्तों। और मेन वर्ब के रूप में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और जहां तक रही बात हेल्पिंग वर्ब की, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पैसिव वॉइस को असर्टिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं लिखा जा सकता है। तो अर्थात आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी होगी तो इसके लिए टेंस चेंज सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक हल्की सी जानकारी देता हूं दोस्तों कि यदि आपको इंडेफिनिट से रिलेटेड कोई भी टेंस मिल जाए तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होगा कॉन्टिन्यूअस में। इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ओके, कॉन्टिन्यूअस मिल जाए तो कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा एक वर्ड लग जाएगा बीइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा एक वर्ड लग जाएगा बीइंग, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों परफेक्ट मिल जाए तो अपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आपको ऑलरेडी दोस्तों इसके हेल्पिंग और मेन वर्ब याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है दोस्तों तो थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है। तो यदि आप इस मुश्किल को सॉल्व करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक मैंने दे रखा है। मैंने असर्टिव सेंटेंस को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है, उसको आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आइए इतने डिस्कशन के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों हाजिर है कि माई मदर
डज नॉट बीट मी। देखिएगा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। देखिएगा यहाँ पर जो माई मदर है दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अर्थात इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले टेंस पहचानिएगा, इतना तो समझ में आ गया कि असर्टिव है, बट टेंस पहचानिए। टेंस क्या है टेंस क्या आपका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों। तो ये जाएगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जिसके हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। लेकिन ये इज, एम, आर दोस्तों लगेगा सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को जिस तरह से हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार इनको हम यूज करेंगे। तो देखिएगा मी है दोस्तों, जाके इधर आई बनेगा, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शन में, मैं ऑप्शन पहले पढ़ दे रहा हूं। आई वॉज नॉट बीटन बाई माई मदर, आई इज बीटन बाई माई मदर, आई एम नॉट बीटन बाई माई मदर, आई वर नॉट बीट माई मदर। ओके, तो अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्या है यहाँ पर कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो अर्थात एक्टिव वॉइस जब नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा। तो जो ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा उसमें आपको क्या चाहिए, नॉट चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि सारे मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, इधर सब्जेक्ट तो सब में आई लिखा हुआ है, लेकिन सही कैसे होगा। तो जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे दोस्तों तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा वहीं से देखिए, अब यहां पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। आप ज्यादा टाइम टेकन आप मतलब आंसर को चूज करने में आप टाइम लेंगे तो फिर क्वेश्चंस आपके छूट सकते हैं। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं बात को समझिएगा। मैंने क्या कहा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और यहां पर दोस्तों लिखा है ऑब्जेक्ट मी, तो सब्जेक्ट बनेगा आई और आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होती है एम। तो देखिए पहले कितनों के साथ, आई के साथ एम लगा हुआ है, ठीक है। देखिए आई के साथ वाज लगा हुआ है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। अब कुछ देखना ही नहीं है आपको, क्लियर हो रहा है। देखिए आई के साथ इज लगा, इज कभी आता है क्या आई के साथ, ये भी कट हो गया। अब देखिए यहां पर आई के साथ वर लिखा हुआ है, ये भी कट हो गया। सिंपल सी बात होगी ना। देखिए कुछ पढ़ना पड़ा इधर बीच में, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा दोस्तों। आई के आपने देखिए आई के साथ वाज, इज या फिर वर लगा, आपसे ऑप्शन आपने निगलेक्ट कर दिया, बचा आपके पास ऑप्शन सी। अब नहीं तो सही करने से पहले आप देख लीजिए कि ये भी सही, सिर्फ एम से सही नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा माई मदर डज नॉट बीट मी, देखिए नॉट यहां भी है, नॉट देखिए नॉट तो यहां भी था बट यहां पे वर लिखा था तो ऐसे गलत हो गया, पास्ट में चला गया है। अब देखिए नॉट यहां भी है, नॉट यहां भी है। अब देखिए बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है बीटन होता है, बीटन लिखा हुआ है। ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इसके पहले बाई लिखा गया है, मैंने आपको बताया भी था। तो देखिए क्या हो गया, आई एम नॉट बीटन बाई माई मदर, बिल्कुल स्ट्रक्चर पे है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या है, ये सही है। ओके अब देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन है, सीता रीड्स अ स्टोरी डेली। अब देखिएगा ये टेंस कौन सा पहले पहचाने। देखिए सीता यहाँ पे सब्जेक्ट है और अ स्टोरी क्या यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट। अर्थात अ स्टोरी इधर सब्जेक्ट बन जाएगा और सीता इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। डेली यहाँ पे ईटीसी है, ठीक है। अब ये रीड्स क्या है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही किया जाता है। अर्थात फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अर्थात जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे। तो स्टोरी दोस्तों क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर की जाएगी, अर्थात इज आएगी। तो देखते हैं पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये ऑप्शन है क्या, स्टोरी इज रीड्स डेली बाय सीता। फिर दूसरा, अ स्टोरी डज रीड डेली बाय सीता। सीता रीड्स अ स्टोरी डेली, बिल्कुल वैसे ही उतर गया है। अ स्टोरी इज रीड डेली बाय सीता। अब देखिएगा पहले चीज कि सबसे पहले हमें एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। हमने सब्जेक्ट यहां बना दिया, सब में आपको दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, ठीक है। आपने बना दिया। देखिए ये तो ऐसे कट है क्योंकि सब्जेक्ट सीधा आ गया, तो ऑप्शन तो ऐसे कट हो गया। बच्चे आपके पास देखिए एलिमिनेट करना सीखिए पहले। अब तीन आपके पास बचे ना, देखिए तीनों में हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, चलिए मान लेते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है इज। देखिए कितनों के साथ इज है, डी के साथ इज है और ए के साथ इज है। बी के साथ डज लिखा हुआ है, ऑप्शन ऐसे ही गलत है। ये भी क्या हो गया, दो एलिमिनेट कर लिया। अब देखिए ढूंढना आसान हो गया, इज लिख दिया आपने। अब इसके बाद देखिए सेंटेंस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अर्थात रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड होती है दोस्तों। रीड, रेड, रीड होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ स्टोरी इज, अ स्टोरी इज। चलिए यहां तक मान लिया। अब देखिए यहां पे रीड्स लिखा है, जबकि चाहिए हमें रीड। अब यहीं पे आपको सोल्यूशन मिल गया।
जब वर्ब ही गलत यूज कर दिया तो आंसर आपको मिल गया। यहां पे यूज किया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और चाहिए आपको थर्ड फॉर्म, देखिए थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक। अर्थात ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, यहीं पे रॉन्ग हो गया और ये ऑप्शन क्या हो गया, डी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट का दोस्तों क्या सही है, सी, और सेकंड का क्या सही है, डी। आप कमेंट करके दोस्तों बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है कि यू डू नॉट कॉल द सर्वेंट। देखिए अब यहां पर सबसे पहले टेंस पहचानिए। टेंस कौन सा है, डू नॉट। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अर्थात फिर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, किसमें जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए यू यहां पर सब्जेक्ट है और द सर्वेंट क्या है, द सर्वेंट क्या है दोस्तों, द सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। द सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये भी जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही चाहिए। तो अब देखिए ये सब जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बना है तो सब में द सर्वेंट लिखा है, चलो मान लिया। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको बार बार दोस्तों रिपीट किया है कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता है। तो देखिए इज हमें रखना है क्योंकि जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इज किस में लगा है, ए में इज लगा है, बी में लगा है। देखिए सी और डी में वाज और कैन आया है, यही पे इनको समाप्त कर देते हैं। दोस्तों मैं एक पावर आपको देना चाहता हूं ऐसे सिखा करके दोस्तों, एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, हटा देना रास्ते से। और जब हटा देंगे दो को, देखिए दो को मैंने हटा दिया ना, अर्थात मैंने मान लिया कि दो गलत है, मान लिया नहीं दो गलत हैं ये, अब दो में से हमें ढूंढना है ना। अब ढूंढते आगे, देखिए इज दोनों में लिखा है, अर्थात द सर्वेंट हो गया, ठीक है, द सर्वेंट हो गया। इसके बाद इज दोनों में लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों को साथ लेके बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लेके आएंगे मेन वर्ब, क्या लेके आए, नॉट, नहीं सॉरी नॉट लेके आएंगे क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। फिर देखिए दोनों में नॉट लिखा हुआ, कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट दोनों में है, उसके बाद हमें इज चाहिए, इज भी दोनों में है। हम उसके बाद हमें नॉट चाहिए, नॉट भी दोनों में है। लेकिन अगला जो देखिए स्टेप क्या है, अब उसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए कहां मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कॉल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ पे कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अर्थात आंसर आपको मिल गया। ये ऑप्शन आप भी आपका गलत है, ये आपका से बाई यू, यहाँ भी है बाई यू, यहाँ भी है, लेकिन फर्क सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म में डाल दिया, अर्थात ऑप्शन ए क्या है दोस्तों यहाँ पे सही है। यू डू नॉट कॉल द सर्वेंट, इसका बन क्या जाएगा कि द सर्वेंट इज नॉट कॉल्ड बाई यू। क्लियर होगी बात। अब आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल। चलिए देखिए आगे फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राहुल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिएगा पहली बात यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, तो देखिए चाहे आपको एक्टिव वॉइस में कैन कुड मिल जाए, मे माइट मिल जाए, विल शैल मिल जाए, विल और शैल मिल जाए, उड मिल जाए, शुड मिल जाए दोस्तों, इन सब के साथ आप पैसिव वॉइस में सिर्फ बी का प्रयोग करेंगे। बोले मेरे साथ क्या यूज करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, किसका प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए राहुल यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, और दिस क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर हुई। अब देखिए इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए पहली चीज तो हमें यह समझना है कि दिस क्वेश्चन किन किन ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में, बी में और सी में मिल रहा है। डी कट हो गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। सी खत्म हो गया, बात है आपके पास क्या है, ए, बी और डी। अब इसके बाद आते हैं कि हमें मॉडल्स रखना है, अर्थात मॉडल्स को ही रखना है, अर्थात कैन को ही रखना है। इसको कुड मत करिएगा, कैन को ही रखना है, कैन आना चाहिए इसके बाद, दिस क्वेश्चन के बाद कैन आना चाहिए। देखिए कहां कहां कैन लिखा है, ए में देखिए कुड आ गया, बी और डी में आपको कैन मिल रहा है, ओके। अर्थात ऑप्शन ए भी आपका गलत हो गया, बचा आपके क्या, बी और डी। तो कैन के बाद देखिए ऑब्जेक्ट का आपने सब्जेक्ट कर दिया, इसके बाद कैन आपने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद सेंटेंस ये नेगेटिव तो नहीं ना है, सेंटेंस नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है ना। और देखिए बी ऑप्शन आपको नेगेटिव शो कर रहा है, खत्म कहानी। बचा आपके पास क्या, ऑप्शन नंबर डी। अब जरा इसको देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, कैन लगा दिया, बी लगा दिया, वो आपके
सॉल्व फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बना दिया, उसके बाद बाई राहुल। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि राहुल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय राहुल। इस तरह से आपका ये आंसर नंबर डी है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते रहिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई डाउट भी है तो आप पूछ लीजिए दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ही विल ईट मैंगो टुमारो। इस तरह से आप देखें तो ये विल भी मॉडल्स हैं, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट है दोस्तों, और ये जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात विल भी और शैल भी जिसमें यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पे ही क्या है, ही क्या है बोलिएगा? सब्जेक्ट है, और मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है। टुमारो ईटीसी मतलब है विल हेल्पिंग वर्ब है, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? अर्थात मैंगो को हमें सब्जेक्ट बनाना। देखिए मैंगो कहां कहां आपको मिल रहा है? सब में लिखा है दोस्तों, सब में मैंगो लिखा हुआ, अर्थात एक ऑप्शन तो मिल गया आपको। इसके बाद आपको विल रखना है। क्या रखना है? विल को ही रखना है, क्योंकि आई और वी के साथ हम सेल लगाते हैं, बट यहाँ पे मैंगो है, थर्ड पर्सन को मतलब डिनोट कर रहा है, तो विल को ही रखेंगे। देखिए कहां कहां विल आया है। ऑप्शन नंबर ए में विल है, ऑप्शन नंबर बी में विल है, सॉरी सी में, ए में और सी में विल है, लेकिन बी देखेंगे तो वुड लिखा हुआ है दोस्तों, और डी में भी क्या लिखा हुआ है? वुड लिखा है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी और डी एलिमिनेट हो गए। देखिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में आपको एलिमिनेट करना सिखा रहा हूं। बच्चा आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब विल के बाद आपको मिलना चाहिए बी। देखिए कहां है? देखिए सीधा ईटन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे विल के बाद बी है, अर्थात बी आपको चाहिए। यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी आपका क्या हो गया? कट हो गया, क्योंकि बी नहीं लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंगो विल बी, इसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद ईटीसी होता है टुमारो, फिर बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हिम। तो क्या बन गया? ही विल ईट मैंगो टुमारो। तो क्या हो गया? मैंगो विल बी ईटन टुमारो बाई हिम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों क्या है? सही है। क्लियर बात? अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कि ही रोट अ लेटर। देखिए अब यहां पर एक राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, और सेकंड फॉर्म दोस्तों यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट जो होता है दोस्तों वो कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात वो आपकी सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी, वाज वर प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म में। क्लियर बात? तो देखिए ही यहाँ पे ही रोट अ लेटर में ही सब्जेक्ट है, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए अ लेटर कहां कहां है? देखिए चारों ऑप्शंस में आपको ऑल लेटर मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों कि सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर आप फाइंड आउट करो, ऐसे भी आप कर सकते हो, तरीका बदलना होगा। ठीक है, समय के साथ आपको अपडेट होना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताते रहिए वीडियोज आपको कैसी लग रही है, सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए ऑल लेटर सब में लिखा हुआ है, हो गया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वाज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर सिंगुलर है, अर्थात जब आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, अर्थात वाज का यूज करेंगे। तो लेटर के बाद देखिए कहाँ कहाँ वाज लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में वाज है, बी में वाज है, सी में वाज है, लेकिन थर्ड में क्या है? रोट लिख दिया है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। अब आपको 3 में से ढूंढना है, तो अब देखिएगा वाज के बाद दोस्तों हमें क्या चाहिए? वो आपकी थर्ड फॉर्म चाहिए। देखिए कहां कहां थर्ड फॉर्म है। देखिए वाज के बाद इन्होंने बी लगा दिया है, जो सरासर दोस्तों गलत है। तो वाज के बाद बी नहीं हो सकता, इसलिए गलत हो गया। अब देखिए वाज के बाद इन्होंने फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है सी वाले ऑप्शन में, और जबकि चाहिए हमें कौन सी? थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ऐसे भी गलत हो गया दोस्तों। बचा आपके पास क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, कुछ बच रहा है और नहीं ना? तो अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, सेंटेंस पॉजिटिव भी पॉजिटिव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हो रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं कि ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए यहां पर टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कन्वर्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही एक वर्ड इसमें लगा देते हैं बीइंग। ठीक है, अब देखिए ही सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और अ सॉन्ग क्या हो गया दोस्तों? ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर बात? ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, और अ सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अर्थात सब्जेक्ट क्या बनाना है? अ सॉन्ग। तो देखिए अ सॉन्ग तो सब में लिखा हुआ है, ए बी सी डी सब में सॉन्ग है, लेकिन अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, बट यहाँ पर ए सॉन्ग है तो सिंगुलर है, तो इसके बाद हमें चाहिए इज। तो देखिए कहाँ कहाँ इज है? ए में इज है, बी में इज है, सी में इज है, लेकिन डी में वाज लिखा है, इस तरह से क्या हो गया?
इलिमिनेट हो गया दोस्तों, रॉन्ग हो गया, बच्चे आपके पास तीन में से ढूंढिए। अब इसके बाद हमें चाहिए बीइंग, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, कन्वर्ट होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन एक वर्ड जोड़ेंगे बीइंग, तो इसके बाद हमें चाहिए क्या, बोलिए क्या चाहिए, बीइंग चाहिए। तो अब देखिए कितनों के साथ बीइंग लगा हुआ है, देखिए इसके बाद सिंगिंग कर दिया, इसके बाद बीन कर दिया, गलत हो गया ना, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी ये दोनों गलत हो गए। तो अब इसके बाद बीइंग लिखा है, अब इसके बाद मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए, तो संग हो गया, इसके बाद बाई दोस्तों, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम। तो इस तरह से लग रहा है दोस्तों कि यही सही है, और यही सही भी है कि ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो बन जाएगा सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम। तो ये ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या है, सही। ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, सही है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 पर कि ही हैज हेल्प द पुअर। देखिए हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस किसमें है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताइए किसमें सेंटेंस है, एक्टिवाइज। जी हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आता है। अब आपको देखिए यहाँ पर एक सहूलियत हो गई, एक टास्क आपके लिए इजी हो गया कि थर्ड फॉर्म आपको बनाना नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे हेल्प लिखा है, इसी को आपको लिखना होगा। लेकिन देखिए कैसे, ही आपका सब्जेक्ट हो गया और द पुअर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर हुई, अर्थात सब्जेक्ट आपका क्या बनेगा, द पुअर। द पुअर कहाँ है, देखिए ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है और डी में भी है, ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। अब इसके बाद देखिए द पुअर क्या यहाँ पे दोस्तों प्लूरल है, तो यहां पर हम लगाएंगे क्या, हैव लगाएंगे। तो हैव देखिए कितनों के साथ आया है, देखिए फर्स्ट के साथ हैज है, ये ऐसे ही गलत हो गया, सेकेंड के साथ हैव है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर सी वाले में क्या है कि द के बाद हैव लगा दिया, कैसे पॉसिबल है भाई, पुअर को आगे लगाओगे, नहीं, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन बचे आपके पास, द पुअर हैव और यहां पर देखिए द पुअर हैव, ठीक है, दो में है। अब इसके बाद चाहिए हमें बीन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। तो देखिए यहां पे सीधा हेल्प लिखा हुआ है, इस तरह से भी गलत हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या बचा आपके पास, डी। तो द पुअर हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ये आपका सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों, ये सही है। तो ही हैज हेल्प्ड द पुअर, तो क्या बन जाएगा कि द पुअर हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो ये रहे दोस्तों आपके, ये क्वेश्चंस रहे दोस्तों आपके, ऑप्शंस रहे, और यहाँ पे आंसर मैंने डिस्कस कर दिया। तो आप चाहें दोस्तों तो इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, टेक योर टाइम, टेक एंड शॉर्ट स्क्रीन। तो आई होप दोस्तों आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो आइए अब आंसर फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दोस्तों क्या सही है, तो फर्स्ट में ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद बी, सेकंड में दोस्तों क्या सही, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया डी, ओके। इसके बाद दोस्तों देखिएगा तीसरे में क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ में क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी। फिफ्थ में सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सिक्स में दोस्तों सही है ए, सेवेंथ में सी और एट्थ में दोस्तों क्या है, डी। तो ये रहे दोस्तों आपके आंसर। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, बिल्कुल दोस्तों यहां से दिल से बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया। आपके डाउट्स हो तो आप भी उन्हें क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपसे कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोस्तों कराने का बस मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आप यदि 9, 10, 11, 12 में यदि पढ़ रहे थे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी आप कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको फायदेमंद ही होगा दोस्तों कि आपको ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में ढूंढने में दोस्तों आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए यदि 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास बचे कितने, 2 बचे, और उसमें से आपको आंसर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और फटाफट अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। दोस्तों चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों काफ़ी कम हैं, तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है, सहयोग की ज़रूरत है, तो सहयोग आप जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।